शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन एवं शोधन एवं इसका अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शोध्य पूर्वाधिकार अंश का अर्थ या मीनिंग ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शोध्य पूर्वाधिकार अंश का अर्थ अंशों द्वारा सीमित कंपनी द्वारा निर्गमित ऐसे पूर्वाधिकार अंशों से है जिनकी राशि कंपनी के जीवन काल में ही वापस करने का विकल्प होता है। इस प्रकार के अंशों का निर्गमन कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही किया जाता है। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन एवं शोधन की व्यवस्थाएं, यानी इनका निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है और इनका रिडम्पशन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन एवं शोधन की व्यवस्थाएं जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अंतर्नियम में प्रावधान। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन का प्रावधान कंपनी के मेमोरेंडम में यानी अंतर्नियम में होना चाहिए। अंशों का भुगतान। ऐसे अंशों का भुगतान तभी किया जा सकता है जबकि वे पूर्णदत्त हो यानी फुली पेड हो। इनका भुगतान लाभ में से भुगतान। इन अंशों का भुगतान लाभ में से किया जाएगा जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है, अथवा ऐसे नए अंशों के निर्गमन करने से प्राप्त धनराशि में से किया जाएगा जो शोधन के उद्देश्य से जारी किए जाते हों। प्रीमियम का भुगतान। यदि इन अंशों के शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करना हो तो इसकी व्यवस्था शोधन से पूर्व कंपनी के लाभों में से अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से की जा सकती है। अंशों का शोधन। जब इन अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी के अलावा लाभांश वितरण हेतु लाभ में से करना हो तो लाभ की इस राशि को संचित कोष में हस्तांतरित कर देना चाहिए। इस कोष को पूंजी शोधन संचित खाता कहते हैं। इस खाते में शोधन किए जाने वाले अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि का निर्धारण होना चाहिए। अन्य शर्तों का निर्धारण। इन रेस्ट्रिक्शंस के अलावा कंपनी के अंतर्नियम में अन्य शर्तें भी निर्धारित की जा सकती है। ऐसी दशा में अंशों का भुगतान उन शर्तों एवं विधियों के अनुसार ही किया जा सकता है जिनका उल्लेख अंतर्नियमों में किया गया हो। नए अंशों के निर्गमन का अधिकार। यदि कंपनी किसी पूर्वाधिकार अंश का शोधन कर देती है अथवा करने वाली है तो उसे शोधन किए गए अथवा किए जाने वाले अंशों के अंकित मूल्य के बराबर नए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है, जैसे कि वे अंश कभी निर्गमित ही नहीं किए गए हों। पूंजी शोधन संचित कोष का प्रयोग। कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंशों के रूप में देने के लिए पूंजी शोधन संचित कोष का प्रयोग कर सकती है, किंतु नए जारी किए जाने वाले अंशों पर मुद्रांक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अंश पूंजी में वृद्धि नहीं माना जाता है, केवल रिप्लेसमेंट है। अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध।
सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं करेगी जो या तो अशोधनीय हो अथवा निर्गमन की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के पश्चात शोधनीय हो। यानी इसका अभिप्राय यह निकलता है कि शोधन 20 वर्ष से अधिक अवधि में किया जाना है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 50 के अनुसार कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 के प्रारंभ होने के पूर्व यदि किसी कंपनी ने अशुद्ध अंश एवं शुद्ध पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन 20 वर्ष से अधिक अवधि में किया जाना है जारी किए हों, तो इसके संबंध में जो प्रावधान थे वो इस प्रकार हैं। ऐसे अशुद्ध पूर्वाधिकार अंशों का शोधन संशोधन की तिथि से 5 वर्ष में कर दिया जाए और ऐसे शुद्ध पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन 20 वर्ष से अधिक अवधि में किया जाना हो एवं जिनका शोधन संशोधन के पूर्व नहीं किया गया हो, तो उनका शोधन देय तिथि पर अथवा संशोधन से 20 वर्ष की अवधि में जो भी पहले हो कर दिया जाए। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के अंकेक्षण के लिए हम इस बात को दो बातों में समझेंगे। पहले अंशों के निर्गमन का अंकेक्षण। इसके संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार है। सबसे पहले निर्गमन के अधिकार की जांच। अंकेक्षक को सर्वप्रथम कंपनी के अंतर नियमों का अध्ययन करके यह पता लगाना चाहिए कि शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन का अधिकार है या नहीं। सेक्शन 55 का पालन। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि जिन अंशों का शोधन किया गया है उनके संबंध में कंपनी अधिनियम के सब सेक्शन 55 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है या नहीं। चिट्ठे में उल्लेख, जब तक अंशों का शोधन नहीं हो जाता है शोधन की शर्तों आदि का उल्लेख चिट्ठे में किया जाना चाहिए। अंशों के शोधन का अंकेक्षण। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार है। शोधन का प्रमाणन। अंकेक्षक को शोधन की शर्तों का अध्ययन करना चाहिए। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का उचित प्रमाणकों द्वारा प्रमाणन करना चाहिए। संचालक मंडल द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। लेखों की जांच। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के लेखों की जांच इस प्रकार करनी चाहिए। अंकेक्षक को शोधन के संबंध में की गई प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। यदि शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से किया गया है तो यह देखना चाहिए कि शोधन के लिए ऐसे लाभों की राशि को पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। अंश प्रीमियम पर शोधनीय है तो शोधन पर देय प्रीमियम का उचित लेखा कर दिया गया है। चिट्ठे में निरूपण। कंपनी द्वारा शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों को चिट्ठे में अलग से दिखाना चाहिए। जिस तारीख को वह शोधनीय है वह तारीख तथा शोधन की शर्तों को भी लिखना चाहिए। यदि अंशों का शोधन हो गया है तो पूंजी शोधन संचय खाते को चिट्ठे में
कोष एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाना चाहिए। रजिस्ट्रार को सूचना। अंकेशक को यह देखना चाहिए कि शोधन की सूचना शोधन की तिथि के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई है अथवा नहीं। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में उल्लेख। यदि अंकेशक को यह विश्वास हो जाए कि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में नियमों की अवहेलना की गई है तो उसे इस तथ्य का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में कर देना चाहिए। धन्यवाद।